हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी नॉलेज जोन में। जैसा कि आपको पता है कि हम क्लास 12 की फिजिक्स कर रहे हैं, जिसका चैप्टर नंबर 1 विद्युत आवेश तथा क्षेत्र जो हमने स्टार्ट कर रखा है। उसमें आज हमारा जो टॉपिक है वो है गॉस की प्रमेय। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए, गॉस की प्रमेय यानी गॉस लॉ या गॉस थ्योरम जो है वो एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है बोर्ड के स्टूडेंट्स के लिए, क्योंकि ये एग्ज़ाम में कई बार आता है। और देखिए, मैं आपको इसमें दिखा दूं कि ये कितनी बार आ चुका है एग्ज़ाम में। अलग अलग तरीके से इस क्वेश्चन को पूछा जाता है। या तो फिर गॉस की प्रमेय डायरेक्ट पूछ ली जाती है, या फिर उसमें जो आपको पढ़ना है 1/एप्सिलॉन नॉट गुना होता है इस तरीके से करके, ठीक है। या फिर डायरेक्ट ही पूछ लिया जाता है कि गॉस की प्रमेय लिखिए या गॉस का नियम लिखिए। तो ये क्वेश्चन जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। एक गॉस की नियम और एक कूलाम का नियम, ये जो है वो लॉन्ग में आते हैं और बहुत ही काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि गॉस की प्रमेय क्या है। देखिए, गॉस की जो प्रमेय है उसमें आपको एक लाइन मेन याद रखनी है कि किसी विद्युत क्षेत्र में स्थित बंद पृष्ठ से निकलने वाला संपूर्ण फ्लक्स का जो मान है वो आवेश का 1/एप्सिलॉन नॉट गुना होता है। किसी भी बंद पृष्ठ है, कोई भी बंद पृष्ठ है, उससे गुजरने वाला जो फ्लक्स होगा, मैंने कल आपको बताया था फ्लक्स के बारे में। फ्लक्स जो गुजरने वाला फ्लक्स है फाई ई, उस पृष्ठ द्वारा, उस पृष्ठ पे जितना भी आवेश है, उस पृष्ठ ने जितना भी आवेश घेर रखा है उसका जो है कितना 1/एप्सिलॉन नॉट गुना होता है। बस आपको ये एक छोटी सी लाइन याद करनी है, क्योंकि कई बार शॉर्ट में भी आ जाता है कि गॉस की प्रमेय लिखिए। तो आप सिर्फ इतना लिखेंगे कि किसी विद्युत क्षेत्र में स्थित बंद पृष्ठ से निकलने वाला संपूर्ण फ्लक्स का जो मान है उस पृष्ठ द्वारा घिरे, परिबद्ध माने होता है घिरे, कुल आवेश का 1/एप्सिलॉन नॉट गुना होता है। और आप सिंपली इसे इस तरीके से लिख सकते हैं। फ्लक्स का मान, डेफिनेशन आप बनाएंगे बिल्कुल इसी से बनेगी। विद्युत फ्लक्स का मान, फ्लक्स यानी फाई ई, इसका मान जो है वो आवेश का कितना गुना, 1/एप्सिलॉन नॉट गुना होता है। ठीक है, तो आपको एक फॉर्मूला पता चल जाएगा, फाई ई इज इक्वल्स टू Q/एप्सिलॉन नॉट। अब आपको कल मैंने एक और फॉर्मूला बताया था, जो फाई ई क्या है हमारा, फ्लक्स, वैद्युत फ्लक्स, इलेक्ट्रिक फ्लक्स है, इसलिए यहाँ ई बना दिया है। जो कि एक फॉर्मूला और पढ़ा था हमने, ई डॉट डी ए भी कह सकते हैं, या फिर ई ए, ठीक है, ई ए कॉस थीटा भी कहते हैं इसे। और जो समाकलन है ये पूरे बंद पृष्ठ के लिए है। तो आपने सिर्फ इतना लिख दिया कि जो गॉस की प्रमेय है वो क्या कहती है, इसके अनुसार जो निकलने वाला फ्लक्स है वो आवेश का 1/एप्सिलॉन नॉट गुना होता है। तो फिर आपको ये मालूम ही है कि एप्सिलॉन नॉट क्या है, निर्वात की वायुशीलता। ये हमने कूलाम के नियम जब करा था तो उसमें पढ़ा था पूरा। उसके बाद अब देखिए उत्पत्ति यानी प्रूफ कैसे करेंगे इसे। सबसे पहले तो आपको एक बंद पृष्ठ देखना है। कोई भी आप किसी भी बना सकते हैं, किसी भी आकृति का, ज़रूरी नहीं आप ऐसा ही बनाएं। कोई बंद पृष्ठ आपने मान लिया, इसका जो एरिया होगा वो ए है। इस बंद पृष्ठ में किसी बिंदु ओ पर, ये बिंदु ओ है, यहाँ पे एक आवेश रखा हुआ है, ठीक है। अभी तक आपने कुछ ऐसा खास नहीं पढ़ा, मान लिया हमने एक, ये क्या है, एक बंद पृष्ठ, इसमें एक बिंदु ओ है जहाँ पे +Q आवेश है, और इस पृष्ठ का जो क्षेत्रफल है वो ए है, इतना ठीक है। उसके बाद देखिए, जो बंद पृष्ठ है इसमें जो आवेश है +Q, आवेश के विद्युत क्षेत्र में स्थित है। जो बंद पृष्ठ है वो आवेश, यहाँ पे विद्युत क्षेत्र भी होगा, क्योंकि जब फ्लक्स है तो विद्युत क्षेत्र भी उपस्थित है यहाँ पे। तो यहाँ विद्युत क्षेत्र की दिशा जो है वो इस तरह से मान ली गई है। उसके बाद इस पृष्ठ के बिंदु P पर, इसका बिंदु P मान लिया, यहाँ पे क्या है, एक क्षेत्रफल मान लिया DA क्या है, एक क्षेत्रफल, जहाँ O से जो डिस्टेंस है वो R है। क्योंकि क्यों R है, ये तो माना गया है पूरा इसमें, जब हमने पीछे करा था। तो यहाँ पे जो P है वहाँ पे विद्युत क्षेत्र की हमने तीव्रता निकाली थी, पर अब यहाँ P पर आपको बिल्कुल डायरेक्ट दे दिया गया है सब कुछ कि जो डिस्टेंस है वो R है। उसके बाद जब P पर हम मानेंगे क्षेत्रफल, छोटा सा एक क्षेत्रफल मान लेते हैं इतना, ये क्या कहलाएगा, DA। ये पूरा A है और ये छोटा सा क्षेत्रफल DA कहलाएगा। इस पर जो लंब खींचा है वो ये PN, ये क्या है, DA, मतलब क्षेत्रफल वेक्टर को प्रदर्शित करता है। कल मैंने आपको बताया था कि किसी पृष्ठ से जो क्षेत्रफल है वो इस तरह से निकलता है। हथेली का एग्जाम्पल देके मैंने आपको समझाया था।
तो ये क्षेत्रफल दिया हुआ है। बिंदु P पर प्लस Q आवेश के कारण जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता होगी, देखिए विद्युत क्षेत्र की तीव्रता आवेश के कारण क्या होती है, E बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन R स्क्वायर, यह आपकी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता होती है। इसे भी निकालना, मैंने आपको इसका प्रूवमेंट कराया था, मैंने आपको लास्ट इससे पहले जो वीडियो थी काफ़ी, उसमें पार्ट 2 या पार्ट 3 होगा, उसमें मैंने आपको इसका प्रूवमेंट कराया है कि जो ई कैसे निकालते हैं। तो ये विद्युत क्षेत्र की तीव्रता हमें मालूम है कि प्लस क्यू आवेश के कारण क्या होगी। अब विद्युत क्षेत्र की जो दिशा है वो क्या होगी, ओ से पी की ओर, क्योंकि प्लस आवेश है तो विद्युत क्षेत्र बाहर की ओर होगा। उसके बाद अब आप देखिए क्षेत्रफल जो है डी ए, हमने एक अल्पांश क्षेत्रफल मान लिया। डी ए क्या है, एक अल्पांश क्षेत्रफल, छोटा सा एक एरिया है, उसमें उसे हमने डी ए माना है। उससे जितना फ्लक्स निकलेगा वो क्या होगा, वो भी तो डी फाई होगा। अब अगर क्षेत्रफल देखिए, अगर ये डी ए से निकल रहा है तब ये डी फाई लिया है, अगर ए से कोई क्षेत्रफल निकलेगा तो उसे हम डी फाई नहीं लेंगे, उसे हम डायरेक्ट फाई लेंगे। अब क्योंकि यहाँ डी ए लिया है इसलिए डी फाई कर लिया। अब आपको पता है कि जो फाई है उसका फॉर्मूला क्या होता है, ई डॉट डी ए। ई डॉट डी ए को आप क्या लिख सकते हैं, ई डी ए कॉस थीटा। अब देखिए जो थीटा है वो क्या है, ई और डी ए के बीच का एंगल। ये सब आप पीछे पढ़ चुके हैं, इतना तो मैंने आपको जब पीछे काफ़ी थोड़ी बहुत नॉलेज दी थी आपको पिछले अभी घनकोण वगैरह के बारे में, तो उसमें ये सब पढ़ा था आपने कि जो थीटा है वो क्या है, ये डी ए और ई इन दोनों के बीच का एंगल है ये थीटा। उसके बाद देखिए आपने जो ई का मान निकाला है अभी, ई बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, उसे आप यहाँ रख दीजिए, ठीक है, इक्वेशन 2 मान लिया इसे। इसमें ई की वैल्यू अगर आप रखेंगे तो देखिए क्या आएगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन आर स्क्वायर। ई की जगह रख दिया, डी ए को एज इट इज़ उतार लिया, कॉस थीटा को भी एज इट इज़ उतार लिया। उसके बाद देखिए आपने इतना पोर्शन अलग कर लिया, अंदर क्या बचा ब्रैकेट में, डी ए कॉस थीटा अपॉन आर स्क्वायर। अब देखिए घन कोण के बारे में आपको याद हो कि कल की वीडियो में मैंने बताया आपको घन कोण क्या होता है, डी ए कॉस थीटा अपॉन आर स्क्वायर क्या होता है, घन कोण। घन कोण यानी डी ओमेगा, ठीक है। क्षेत्रफल डी ए जो है, घन कोण क्या होता है, जो कोई क्षेत्रफल है, कोई बिंदु क्षेत्रफल है, वो उस पर केंद्र पर जो कोण आंतरित करेगा वही तो घन कोण कहलाता है। मैंने आपको कल वाली वीडियो में ये बताया भी था कि किसी गोली पृष्ठ का जो क्षेत्रफल है, गोले के केंद्र पर जो कोण आंतरित करता है या जो कोण बनाता है उसी को घन कोण कहते हैं। तो अब ये क्षेत्रफल डी ए है, ये भी तो कुछ एंगल बना रहा है, जिसे हमने डी डब्ल्यू नाम दे दिया है। डी डब्ल्यू नहीं है, डी ओमेगा है ये। तो बस हमने यहाँ पे क्या रख दिया, डी ए कॉस थीटा अपॉन आर स्क्वायर की जगह डी ओमेगा रख दिया। माना लिखा है पर ये एग्जैक्ट में ऐसा होता है कि डी ओमेगा जो है उसकी वैल्यू यही होती है। तो बस आपने इस वाले पोर्शन की जगह डी ओमेगा रख दिया, तो आपका क्या आएगा, क्यू डी ओमेगा अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ये यहाँ हमने पुट कर दिया। उसके बाद देखिए अब ये जो हमारा फ्लक्स निकल के आया है ये सिर्फ उस छोटे से क्षेत्रफल के कारण निकल के आया है जो हमने माना था डी ए। पर अब हमें चाहिए पूरे पृष्ठ के कारण, पूरे पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या है, ए। तो अब जो फ्लक्स निकलेगा वो निकलेगा फाई ई। अब डी ए के कारण जो फ्लक्स निकल रहा था वो डी फाई ई निकल रहा था। अब पूरे क्षेत्रफल के कारण अगर फ्लक्स निकलेगा तो वो फाई ई होगा, जो कि होगा ई डॉट डी ए। उसके बाद ई की आपने ई डॉट डी ए निकाल लिया। अब इसके बाद आपको ये पता है कि जो आपको ये दिया हुआ है, अगर आप इसका समाकलन करेंगे तो ये भी तो डी जो फाई ई है इसका समाकलन क्या आएगा, फाई ई। तो बस आप ये सिंपली समझिए कि आपने इसका समाकलन कर दिया है, इस वाले पोर्शन का भी और इस वाले पोर्शन का भी। बंद पृष्ठ के लिए करा है तो यहाँ गोला बना देते हैं एक छोटा सा, तो ये इसका तो ये वाला आ गया, क्यू अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट ऐसे उतार लिया। अब इस वाले का करना है आपको डी ओमेगा का, तो डी ओमेगा का जो वो होगा समाकलन वो क्या होगा, पूरा बंद पृष्ठ है, उस बंद पृष्ठ के कारण बिंदु पर जो घन कोण बनेगा उसका मान क्या होता है, कल मैंने आपको बताया था उसका मान होता है 4 पाई। पूरे पृष्ठ, एक तो छोटे पृष्ठ के कारण होता है और एक पूरे पृष्ठ के कारण। अगर हम पूरे पृष्ठ की बात कर रहे हैं तो जो घन कोण होता है वो होता है 4 पाई, तो हम डी ओमेगा की जगह रख सकते हैं 4 पाई। तो सिंपली हमने यहाँ 4 पाई रख दिया, 4 पाई से 4 पाई कैंसिल, क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट आपका फाइनल आ गया। और यही तो हमारी गॉस की प्रमेय थी
क्या थी गॉस की प्रमेय? किसी बंद पृष्ठ से जो गुजरने वाला फ्लक्स है फाई ई वो किसके इक्वल होता है? आवेश का 1/ε0 गुना होता है। तो ये गॉस की प्रमेय थी। एक बार आप चाहें तो दोबारा देख सकते हैं। सबसे पहले तो आपने गॉस की जो आपको दिया वो प्रमेय है वो आप लिखेंगे। उसके बाद प्रूफ करने के लिए आप ये डायग्राम बनाएंगे। इस डायग्राम को कुछ इस तरीके से ही बनाइएगा कि ये जो है बिंदु ओ है, इसका एक क्षेत्रफल ए मान रखा है। ओ से आर दूरी पर बिंदु पी है जहाँ विद्युत क्षेत्र की तीव्रता हमें ज्ञात करनी थी। ज्ञात कर चुके हैं तो मैंने ऐसे लिख दिया कि विद्युत क्षेत्र की जो तीव्रता है वो ई बराबर ये होती है। और आपने जो फॉर्मूला भी पढ़ा, जो पहले कल निकाला था विद्युत फ्लक्स का, ई डॉट डी ए होता, ई इंटू ए होता है। ई की वैल्यू रख दी आपने। ई की अगर आप वैल्यू रखेंगे उसके बाद आपको डी ए कॉस थीटा बन आर स्क्वायर की फॉर्म में मिलेगा, जो क्या होता है? घन कोण होता है। घन कोण रख दिया। फिर आपने इसका कर दिया दोनों तरफ समाकलन, जिससे संपूर्ण पृष्ठ का निकल आएगा। अब इसका समाकलन तो ये आ गया। अब फिर इसका समाकलन जो है वो क्या हो जाएगा? 4 पाई, क्योंकि जो पूरे बंद पृष्ठ द्वारा बिंदुओं पर केंद्र बनेगा, कोण बनेगा, वही घन कोण कहलाता है। फिर हमने इस 4 पाई से 4 पाई को कैंसिल कर दिया। आपका जो फाइनल में आ गया वो गॉस की प्रमेय का कथन सत्य है। अब देखिए गॉस की प्रमेय तो आपने कर ली। गॉस की प्रमेय से कुछ एप्लीकेशंस भी होते हैं, इसके जो पेपर में आ जाते हैं। इसके अनुप्रयोग है कुछ जो कि इम्पोर्टेंट भी हैं एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो देखिए पहला आज करा दूंगी मैं, उसके आगे वाले जो है वो हम अगली वीडियो में डिस्कस करेंगे। इसमें जो दिया हुआ है अनंत लंबाई के एक समान आवेशित सीधे तार के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, ये हम गॉस की प्रमेय से ही निकालेंगे। सबसे पहले तो आप ये समझिए ये है क्या। अनंत लंबाई के एक समान आवेशित सीधे तार के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, इसमें आपको एक तार दे रखा होगा सीधा, इसमें किसी कोई बिंदु दे देंगे, इससे निकट उस पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है। सबसे पहले तो आपको इसमें आवेश का जो रेखीय घनत्व है और आवेश का जो पृष्ठ घनत्व हो, पृष्ठ क्षेत्रफल होता है, उसके बारे में कुछ थोड़ा पता होना चाहिए। देखिए आवेश का जो रेखीय घनत्व होता है, मतलब एक रेखा में जो आवेश है उसका जो घनत्व होता है उसे लैम्डा से डिनोट करते हैं। इस पे आवेश क्यू है और ये तार है, तो तार में क्या होती है? लंबाई, तो क्यू अपॉन एल होता है। ठीक है, आवेश का जो रेखीय घनत्व है वो क्यू अपॉन एल होता है। इस तरीके से अगर आप आवेश की जगह क्षेत्रफल का निकालना चाहें तो क्षेत्रफल का जो आएगा आपका, किसी भी मतलब एक चादर है मान लीजिए, इसका क्षेत्रफल होगा ए, उसे हम सिग्मा से डिनोट करते हैं, तो वो क्या, उस पर आवेश क्यू है और इसका जो क्षेत्रफल है वो ए, तो वो आपका आ जाएगा क्यू अपॉन ए। इसका भी काफ़ी यूज़ है आगे, अगर आप अभी आगे इसके अनुप्रयोग देखेंगे तो उसमें भी इसका काफ़ी यूज़ है। जो चादर आएंगी समतल चादर, उसमें पृष्ठ घनत्व निकालने के लिए आएगा, जिसे हम इसे सिग्मा कहते हैं पृष्ठ घनत्व को। तो ये आप ध्यान रखिएगा। तार की बात होगी तो उसमें क्या आएगा हमारा? लैम्डा, जो क्या है? आवेश का रेखीय घनत्व। अगर किसी चादर की बात हो रही है जिसमें क्षेत्रफल होता है तो उसमें आपका क्या आएगा? सिग्मा। ठीक है, सिग्मा आपका क्या है? आवेश का पृष्ठ घनत्व। अब देखिए इसमें आगे, इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड नियर अ यूनिफॉर्मली चार्ज स्ट्रेट वायर ऑफ इनफाइनाइट लेंथ। यदि कोई आवेश Q L लंबाई की किसी रेखा पर एक समान रूप से वितरित हो, इसे बहुत ध्यान से समझिएगा आप। देखिए इसे आप इजी लैंग्वेज में मैं आपको बताती हूँ। पहले आपने एक आवेश, एक तार मान लिया, ये एक सेकेंड, आपने कोई भी एक ये तार मान लिया, सीधी लाइन नहीं खींच रही है, थोड़ी सी टेढ़ी हो रही है। ये कोई तार है, इस पे क्या है? आवेश है, कोई भी आवेश हो सकता है। हमने मान लिया प्लस चार्ज है इस पे, ठीक है, इस पे प्लस चार्ज है। अब इससे कुछ दूरी पर एक कोई बिंदु मानेंगे हम, उस पर आपको विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी। देखा लिखा है अनंत लंबाई की एक समान आवेश सीधे तार के निकट विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। मान लीजिए कोई बिंदु यहाँ दे दिया है, तो वहाँ आपको विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है, या फिर आपको इसके ऊपर एक गॉसियन पृष्ठ खींचना होगा, फिर ऊपर नीचे इधर सब तरफ आपको निकालनी पड़ेगी। अब लिखा है यदि कोई आवेश Q L लंबाई की किसी सरल रेखा पर एक समान रूप से वितरित हो जाता है तो प्रति एकांक लंबाई पर जो आवेश है उसे रेखीय आवेश घनत्व कहते हैं।
रेखीय आवेश घनत्व की डेफिनेशन आपको पता चल गई। इसी से आप पृष्ठ आवेश घनत्व जो हमने निकाला है, पृष्ठ क्षेत्रफल उसकी डेफिनेशन भी बना सकते हैं आप। यदि कोई Q आवेश और A क्षेत्रफल जो है वो किसी चादर पे या किसी अन्य पे जिसमें क्षेत्रफल उपस्थित होता हो एक समान रूप से वितरित हो जाए, तो प्रति एकांक क्षेत्रफल पर वितरित आवेश को ही क्या कहते हैं, जिससे हम सिग्मा से डिनोट करते हैं। ठीक है, अब इसके बाद इतना तो आपका हो गया रेखीय आवेश घनत्व और क्षेत्रफल वगैरह के बारे में। अब मान लीजिए एक अनंत लंबाई की आवेशित समतल चादर है, चादर को हमने मान लिया धनावेशित। ठीक है, उस पर जो रेखीय आवेश घनत्व है वो क्या है, लैम्डा। रेखीय आवेश घनत्व इसमें कहाँ से आ गया, इसमें चादर नहीं लिखा होगा, तार है। ठीक है, मैंने आपको बताया था जब भी तार की बात होगी वहाँ आपका रेखीय आवेश घनत्व आएगा, क्योंकि उस पर आवेश उसकी पूरी लंबाई में एक समान रूप से वितरित हो चुका है। तो उसे हमने आवेश घनत्व मान लिया लैम्डा। माना कि तार के निकट r दूरी पर कोई बिंदु P है जहां आपको विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। जैसे कि मैंने अभी आपको बताया कि तार से कुछ दूरी पे एक बिंदु दे देंगे, वहां आपको विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है। तो अब देखिए, इसको डायग्राम के थ्रू समझते हैं। अब आप ऐसे तो कहीं विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकाल नहीं सकते, या तो आपको कोई फॉर्मूला पता हो, या फिर अब आप क्या करेंगे, इसमें बिंदु P से गुजरने वाला L लंबाई का एक गॉसियन पृष्ठ खींच लेंगे। ठीक है, गॉस के प्रमेय में इसका यूज़ होता है गॉसियन पृष्ठ या गॉसियन सरफेस। ये क्या होता है, ये एक बंद पृष्ठ है। ठीक है, ये हर तरफ से बंद होता है और इसका जो यूज़ ज़्यादातर वो गॉस की प्रमेय में किया जाता है, या चुंबकीय क्षेत्र है इसमें किया जाता है, फ्लक्स निकालने के लिए किया जाता है। इसके एग्जाम्पल में आप बेलन को ले सकते हैं, गोला है या घन है, इस तरह से होते हैं, ये पूरी तरह से बंद होते हैं। ठीक है, ये एक ऐसा बंद पृष्ठ होता है कि जैसे इसमें जो पृष्ठ पर है या पृष्ठ से बाहर है, इसके बीच जो अंतर है वो आप स्पष्ट रूप से देख सकें। ये पृष्ठ उस बिंदु से गुजरता है जहाँ पर विद्युत क्षेत्र ज्ञात करना है। मेन बात इसकी ये है कि ये वहाँ से गुजरता है, जैसे ये तार दे दिया आपको, प्लस चार्ज है इसमें, उससे कुछ दूरी पर आपको निकालना है। मान लिया r दूरी है, इस पर बिंदु P है। अब आपको यहाँ विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है, तो यहाँ विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालने के लिए जो गॉसियन पृष्ठ गुजरेगा वो बिल्कुल इसी पॉइंट से होकर गुजरेगा। ठीक है, ये उसी पृष्ठ से गुजरता है, उसी बिंदु से गुजरता है जहाँ विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी हो। ठीक है, अब आपको यहाँ पे ज्ञात करनी है तो यहाँ से गुजरेगा, यहाँ ज्ञात करनी है तो इस पॉइंट से गुजरेगा। ठीक है, ये गॉसियन पृष्ठ के बारे में थोड़ा सा मैंने आपको बता दिया है। इसके बाद देखिए, हम गॉसियन पृष्ठ खींच लिया हमने बेलनाकार। कैसा खींचा हमने, बेलनाकार, क्योंकि हमें यहाँ भी निकालनी है, यहाँ भी निकालनी है और यहाँ भी निकालनी है, तो तीन तरफ करेंगे तो एक बेलन ही बनेगा ये। उसके बाद इस पृष्ठ के प्रत्येक बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का परिणाम भी E होगा। ठीक है, तथा त्रिज्यता बाहर की ओर होगा, क्योंकि प्लस चार्ज है तो आप जानते हैं प्लस के कारण जो विद्युत क्षेत्र है वो E बाहर की ओर होता है। अब उसके बाद आप देखिए, जो वेक्टर है आपको दिया हुआ, देखिए क्षेत्रफल दिया है, क्षेत्रफल अवयव D है, जो विद्युत क्षेत्र E है वो दोनों किस डायरेक्शन में है। पहले तो आप इस डायग्राम को समझिए, तब आपको ये जाके समझ आएगा। ये देखिए, एक चादर दे रखी है, ये ढक गया फिर से। ये एक चादर दे रखी है आपको जिस पे प्लस चार्ज है। अब इससे कुछ दूरी यानी r दूरी पर कोई बिंदु है P जहाँ आपको विद्युत क्षेत्र निकालना है। उसके बाद देखिए, पृष्ठ पर जो क्षेत्रफल अवयव हमने छोटा सा मान लेते हैं कि एक अवयव मान लिया, इसके कारण भी कुछ विद्युत क्षेत्र होगा या कुछ फ्लक्स निकलेगा यहाँ से भी, तो ये मान लिया हमने dA। अब जो विद्युत क्षेत्र है वो तो इस डायरेक्शन में और क्षेत्रफल सदैव ऊपर की ओर होता है, तो इनके बीच जो एंगल बनेगा वो कितना होगा, 90 डिग्री का। इस तरीके से यहाँ आप देखेंगे इधर वाले पोर्शन में जो क्षेत्रफल है वो बाहर की तरफ होता है, ये आपको मालूम है, और विद्युत क्षेत्र भी बाहर की तरफ है, तो इनके बीच जो एंगल होगा वो क्या होगा, 0 डिग्री। ठीक है, उसके बाद अगर आप नीचे भी निकालना चाहें तो देखिए यहाँ कैसे निकलेगा, विद्युत क्षेत्र आपका बाहर की ओर और क्षेत्रफल जो आपको क्षेत्रफल अभी छोटा सा मानेंगे वो ऊपर की ओर यानी A, तो इनके बीच एंगल 90 डिग्री का होगा। ये मैंने आपको एंगल बता दिया। अब देखिए, जो फ्लक्स निकलेगा, मान लीजिए इस छोटे वाले क्षेत्रफल से निकाल के देखते हैं पहले, जो dA दिया हुआ है उससे गुजरने वाला फ्लक्स कितना होगा। देखिए लिखा, क्षेत्रफल अवयव dA से गुजरने वाला फ्लक्स। अब फ्लक्स का फॉर्मूला आप जानते ही हैं, E डॉट dA यानी E dA cos थीटा होता है।
कॉस थीटा की वैल्यू आप क्या रखेंगे 0। क्यों? क्योंकि इस पॉइंट पर यहाँ पर जो है वो आपका कोण कितना बन रहा है 0 डिग्री का, तो यहाँ पे आप 0 रखेंगे तो आपका आएगा कॉस 0 की वैल्यू 1 होती है, तो आपका आ जाएगा EDA। इतना आप निकाल लेंगे ईजिली। उसके बाद आप गॉसियन पृष्ठ से गुजरने वाला पूरा फ्लक्स क्या होगा। अगर आपको मैंने बताया पूरा फ्लक्स निकालना है तो सिंपली आप उसका समाकलन कर दो, ठीक है। इसका भी समाकलन, इसका भी समाकलन, तो इसका समाकलन तो ये आ जाएगा, ई का कुछ होगा नहीं। DA का अगर समाकलन आप करेंगे यानी क्षेत्रफल क्या होगा, बेलन का जो वक्र के पृष्ठ का क्षेत्रफल है वो होता है 2πRL। बेलन का जो क्षेत्रफल होता है वक्र पृष्ठ का वो क्या होता है 2πRL। ये आपने मैथ्स में पढ़ा होगा, क्लास 10th में था ये। उसके बाद आपने DA जो समाकलन है इसकी वैल्यू रख दी, आपका जो आ जाएगा E इस वाले पोर्शन की जगह 2πRL, ठीक है। इतना आपने कर लिया, ये आपका इस वाले पॉइंट पर निकल के आ गया। इस वाले पॉइंट पर आपका जो फाई होगा, फ्लक्स होगा, वो निकल के आ गया। उसके बाद आप देखिए पृष्ठ के जो समतल सिरों से गुजरने वाला फ्लक्स होगा वो क्या होगा। मैंने बताया आपको इनके बीच जो एंगल है वो 90 डिग्री है, और cos 90 की वैल्यू क्या होती है 0, तो आपका जो फ्लक्स है वो ही पूरा कितना हो जाएगा 0। तो करने की ज़रूरत नहीं है, यहाँ डायरेक्ट लिख दिया गया है कि जो समतल सिरों से गुजरने वाला जो फ्लक्स है वो 0 होगा, क्योंकि जो सभी स्थानों पर ये लंबवत है यानी इनके बीच जो एंगल है वो 0 है, वो 90 डिग्री है, तो ये जो E और DA आएगा वो 0 आएगा। तो अब आप देखिए पूरे पृष्ठ से गुजरने वाला जो फ्लक्स होगा वो कौन सा होगा। यहाँ आपका 0 है, यहाँ आपका 0 है, तो यहाँ कुछ वैल्यू आ रही है, तो यही क्या होगा संपूर्ण पृष्ठ से गुजरने वाला जो फ्लक्स है वो यही माना जाएगा। तो आपने इस वाले को लिख लिया फाई E × 2πRL। अब उसके बाद देखिए मैंने अभी आपको बताया था कि ये तो आपने गॉस की प्रमेय, अब देखिए गॉस की प्रमेय का अनुप्रयोग है, तो गॉस की प्रमेय का भी यूज़ होना चाहिए इसमें, क्योंकि जब अनुप्रयोग ही उसी का है तो गॉस की प्रमेय का यूज़ भी बनता है। तो अब आप देखिए गॉस की प्रमेय क्या कहती है, जो फाई E है वो Q/ε0 होता है, ठीक है। और जो Q है वो क्या है गॉसियन पृष्ठ का संपूर्ण आवेश। और अभी मैंने आपको बताया था कि जो रेखीय आवेश घनत्व है वो होता है Q/L। इससे अगर आप Q की वैल्यू निकालें तो वो आएगी λ×L। और फाई बराबर आपका क्या आया था अभी, फाई बराबर आपका आया था Q×ε0। Q की जगह आप रख सकते हैं λL को, तो बस आप यहाँ रख दीजिए λL/ε0, ठीक है। यहाँ लिखा हुआ है, यहाँ ये डायरेक्ट करा हुआ है λL/ε0। अब उसके बाद इन दोनों इक्वेशंस को आप कंपेयर करिए, क्या इसमें कॉमन आ रहा है या क्या इनमें इक्वल आ रहा है। देखिए यहाँ भी फाई E है, यहाँ भी फाई E है, यानी ये दोनों वैल्यूज़ जो हैं वो इक्वल होनी चाहिए, ठीक है। तो ये दोनों वैल्यूज़ आपकी आप इक्वल रख देंगे कि E 2πRL जो है वो λL/ε0 के इक्वल है। फिर आप क्या करिए, L से L को कैंसिल कर दिया, E की जो वैल्यू आएगी वो क्या आएगी 1/2πε0R। ये 2πR जो है इधर चला जाएगा, तो यहाँ पे आपका आ जाएगा, ऊपर आएगा आपका लैम्डा और ये नीचे बचेगा 2πε0R, ठीक है। अगर आप चाहें तो इसे इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं कि अगर 2 से आप इसे काटेंगे तो आना वही है, पर ये लिख दिया है, पर आप इसी फॉर्मूले को याद कर लीजिए, इससे भी आपका काम बन जाएगा। अब अगर आप इसे वेक्टर फॉर्म में लिखना चाहें तो लिख सकते हैं। देखिए क्योंकि विद्युत क्षेत्र की तीव्रता एक सदिश राशि है, लैम्डा नहीं है, और आर है जो आपका, उसे आप आर कैप के फॉर्म में लिख सकते हैं। तो इसका इतना कोई यूज़ नहीं है, आप सिर्फ ये वाला फॉर्मूला याद करिए विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का, इससे आपके न्यूमेरिकल भी सॉल्व हो जाएंगे और आपको याद करने में भी ईजी रहेगा। तो आज के लिए इतना काफ़ी है। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। इस पूरे जो मैंने आपको PDF है इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी, और अगर आपने पिछली वीडियोज़ नहीं देखी हैं तो उनका लिंक भी मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।